बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। हाँ? 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 ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। वो क्या है ना वैशाली भाभी, वाणी शर्मा रही है, झिझक रही है। अरे ये क्या बताएगी हैं? अरे हम बताएंगे कि क्या हुआ। वो क्या है कि कोई अपने मुंह से भला अपनी तारीफ क्या करे, क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। आप ये जो देख रहे हो ना वैशाली भाभी, ये फूलों का गुलदस्ता, ये शॉल, ये मोमेंटो ना, ये सब वाणी को एक प्रोग्राम में मिले, गाने के प्रोग्राम में। गाना हाँ, उसमें मिले हैं। अरे अरे इतनी हैरानी से क्या देख रही हो वैशाली भाभी? अरे मैं खुद वहां पर प्रोग्राम में मौजूद था, वाणी को देखा गाते हुए, सही में अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चला गया था, बुलाया गया था। अब तुम तो जानती हो वैशाली भाभी कि शहर में जो एनजीओ के प्रोग्राम होते हैं ना, वहां पर हमको बुलाया जाता है इनविटेशन कार्ड देकर। और तुम्हें तो पता ही है कि समाज की सेवा में मेरा कितना मन लगा रहता है जवानी के दिनों से। वैशाली भाभी, स्टेज पर गाते हुए वाणी बहुत खूबसूरत लग रही थी, कसम से पूछो ही मत। अरे लोग पूछने लगे कि ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है। मैंने बताया ना ना, ऐसे थोड़ी बता दूंगा वैशाली भाभी, बता सकता हूँ ना। भाई लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया भाई मैं जानता तो हूँ, लेकिन ऐसे कैसे पता दे दूं, है ना? भाई सबसे पहले तो मैं अपनी वैशाली भाभी से पूछूंगा।
भाई इतनी खूबसूरत और इतनी सुरीली भाभी की बेटी जो है ना, पूछना तो पड़ेगा। हाँ? अभी तक तो मैं तुम्हें सिर्फ एक घटिया इंसान समझती थी, मगर आज यकीन हो गया कि तुम वाकई एक घटिया इंसान हो। जिस आदमी को इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ कैसे बात करनी चाहिए। अपनी इस गंदी जबान के साथ निकलो यहाँ से। अरे अरे मैंने कुछ गलत कहा क्या है? अरे भाई अच्छा गाती हो, अच्छा दिखती हो, तो इसमें झूठ क्या है? हाँ सही तो कह रहा हूं ना? सुना नहीं तुमने? मैंने कहा निकलो यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आउट। अरे आउट। अरे अरे क्या बोल रही हो वाणी? हाँ अरे समझ है तुम्हें? अरे तुम ये भूल रही हो कि इस घर के अंदर बड़ी तुम्हारी माँ है। माँ वैशाली भाभी। हाँ तुम बड़ी नहीं हो। हाँ अगर वैशाली भाभी अपने मुंह से कहें तो शायद। अरे मैं तो भूल ही गया था मैं कि वैशाली भाभी तो बोल ही नहीं सकती। अब क्या करें? हाँ? क्या करें? हाँ एक काम हो सकता है। अगर वैशाली भाभी मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दें तो राजी खुशी चले जाएंगे। लो मेरा हाथ लो ना। बाबा इस आदमी से कह दीजिए यहाँ से निकल जाए। इतनी देर से ही मेरी और माँ की बेइज्जती पे बेइज्जती करता जा रहा है। मैं इसे जाने के लिए बोल रही हूँ, नहीं जा रहा। अरे समझाओ अपनी बेटी को कि ऐसे बड़ों पर हाथ उठाया जाता है, हैं? नाम लिया जाता उनका। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। हाँ? बाबा इसको बोलो यहाँ से जाए। अरे तुम भी कमाल करती हो वाणी। हाँ वाकई में हद करती। बाबा से कह रही है, बाबा से? अरे ये बेचारे तो तभी कुछ कहेंगे जब कुछ सुन पाएंगे। हाँ किस्मत।
और फिर मैंने गलत क्या कहा, क्या बुरा कहा? मैं तो खाली वैशाली भाभी से ये पूछना चाहता था कि क्या वो इस तरह के प्रोग्राम करवाना चाहती हैं, हाँ या ना? अरे एक बार अगर कह तो दे वैशाली भाभी, फिर देखो, अरे शहर के बड़े से बड़े अमीरों के बीच में उठना बैठना है मेरा। इस तरह के छोटे बड़े प्रोग्राम तो मैं यूं ही करा दूंगा। हाँ, और फिर उसके बाद देखना, वाणी गाएगी और लोग पैसा लुटाएंगे। छन 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 छन। छन छन छन। पापा, Hey! 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 अरे भाई साहब, मैं गलत नहीं हूं तो ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? अरे बड़ी बेइज्जती करी आपकी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राघवेंद्र भाई साहब ने तो आपके ऊपर हाथ तक उठा लिया। अगर आप वहां से नहीं आते तो वो तो आपको बेकरी में जला देते। राम 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 राम, ऐसा रुद्र रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये हरियर कोई नान खटाई ना है, ना है नान खटाई जिसे बेकरी में जला दे। जो बोल ना सके, जो सुन ना सके, वो मत में जलाएगा। वो हरिहर को जला देगा जिंदा। मैं तो कहती हूँ ये सब वाणी के कारण हुआ है। और वैशाली जो इतने दिमाग वाली बनती है, वहां पर खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। चलो छोड़ो, हमें क्या लेना देना। मैं तो वैसे भी किसी की जिंदगी में ताक-झांक करती ही नहीं। वैसे एक बात कहूंगी, राघवेंद्र भाई साहब ने आपको मारा बहुत। तड़ातड़ पता नहीं कितने थप्पड़ मारे होंगे, मैं तो गिन नहीं पाई। आपने गिना क्या? 8-10 थप्पड़ तो मारे ही होंगे। अरे मैं भी पागल हूँ, मैं भी क्या कह रही हूँ, आप कहाँ गिन रहे होंगे? जब आपके मुंह पर तड़ातड़ थप्पड़ पड़ रहे होंगे ना, तो उस वक्त गिनने का होश कहाँ रहता है? अरे शुक्र करो कि भगवान ने आपको काला रंग दिया है। अगर आपका रंग गोरा होता ना, तो मुंह पे उंगलियों के निशान जम गए होते। सही कहा है किसी ने, जो भी भगवान करता है ना, अच्छे के लिए करता है। लेकिन आपकी बेइज्जती बहुत हुई। एक बात तो है भाई साहब, अगर 20-25 साल की उम्र में कोई 2-4 थप्पड़ मार दे तो 2-4 साल में भूल जाता है इंसान। लेकिन इस उम्र में बेइज्जती भुलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी बेइज्जती भूल जाएं।
अगर कभी भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो ना तो याद कीजिएगा। ऐसी बात नहीं है माँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं माँ, आपकी वाणी कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी की वजह से आपकी नजर शर्म से झुक जाए। इजाजत मैंने दी। मैंने ही वाणी से कहा प्रोग्राम में गाना गाने को। वैशाली, वैशाली समझने की कोशिश करो।
क्योंकि मुझे यही ठीक लगा। मैं जानता हूं कि वाणी किस कदर गाना चाहती है। मैंने वाणी के मन में गाने की ललक देखी। अब तुम अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहती? तुमने वो ललक महसूस नहीं की? तुम ये भी जानते हो कि गाना गाते वक्त तो सबसे ज्यादा खुश हो जाए। क्या गाना गाते वक्त तुमने उसकी आंखों में वो चमक नहीं देखी? वैशाली, सच सच बताओ कि तुम अपनी बेटी को खुश देखना नहीं चाहती? वैशाली, अगर तुम्हारी बेटी वाणी गाना चाहती है, तुम उसे क्यों रोकना चाहती हो? बताओ, सच सच बताओ मुझे। दो जीवन जब साथ चले हों बहुत दूर तक, तो मेरा तेरा कहां बचता है फिर। हुसैन बाबा वैशाली का दर्द समझते थे, उसका डर भी, और इसीलिए उसका गुस्सा भी। तभी तो वो डर भी उनके अपने थे और गुस्सा भी। फिर अपने गुस्से से कैसी नाराजगी। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना।